हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं बल्कि उनमें छुपी हुई हैं ऐसी टिप्स जो कि आपकी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। द थीम ऑफ टुडेज स्टोरी इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो कहानी है कुछ ऐसे फ्रॉक्स की। एक फ्रॉक्स का झुंड था जो कि एक जंगल में जा रहा था। रात का समय था तो अचानक क्या हुआ कि दो फ्रॉक्स एक काफी गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी सारे फ्रॉक्स ने उनको उस गड्ढे के इर्द गिर्द इकट्ठे करने लगे और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अरे गड्ढा तो बहुत गहरा है, ये फ्रॉक कैसे निकल पाएंगे, इतनी गहराई से नहीं निकल पाएंगे, इनको कोई नहीं बचा पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। जो दो फ्रॉक्स गड्ढे के अंदर गिरे थे या पिट के अंदर गिरे थे, उनमें से एक फ्रॉक काफी हेल्दी था और दूसरा फ्रॉक थोड़ा सा कमजोर था, थोड़ा सा वीक था और थोड़ा सा शायद उम्र में भी छोटा था। दोनों फ्रॉक्स ने जब ऊपर वाले फ्रॉक्स सारे झुंड बना के खड़े हुए चिल्लाने लगे तो दोनों फ्रॉक्स ने बाहर निकलने के लिए उछलना, जंप लगाने की कोशिश करने लगी। जो हेल्दी फ्रॉक था वो काफी ऊंची जंप लगा रहा था, पर काफी उसकी देर के बाद उसने देखा कि उसकी जंप पर्याप्त नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी उसको बाहर लाने के लिए। और धीरे धीरे जो बाहर झुंड था वो भी ये कहने लगा कि कोई फायदा नहीं है छलांग लगाने से, कोई फायदा नहीं है प्रयास करने का, कोई फायदा नहीं है खामखा थकने का और खामखा अपने आप को हार्म करने का। जंप लगाना छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता, यू विल हैव टू डाई, यू विल डाई इन दिस। आपकी डेथ, उन्होंने कहा, और कोई चारा नहीं है, अब आपकी डेथ जो है इसी पिट के अंदर हो गई। इट इज बेटर दैट यू रिलैक्स एंड गिव अप। वहीं तो ये सब सुनकर जो हेल्दी फ्रॉक था वो साइड में पिट के एक कोने में बैठ गया, और जो वीक फ्रॉक था, जो कमजोर फ्रॉक था, जो छोटा फ्रॉक था, वो फिर भी पूरी शिद्दत से, फिर भी पूरी ताकत से हर बार ऊंची से ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। हर बार वो छलांग लगाता, हर बार ऊपर फ्रॉक वाले, ऊपर खड़े हुए फ्रॉक्स कहते, तुम्हें कहा समझो, रुको, कोई फायदा नहीं है, मेहनत मत करो, खुद चोट लग जाएगी और परेशान होगे, तड़प तड़प के मरोगे। ये वो कहते और वो जोर से चिल्लाते, वो फ्रॉक और जोर से जंप लगाता, वो फ्रॉक और कहते कि मत छलांग लगाओ, चोट लग जाएगी, नहीं बाहर निकल पाओगे, और वो फ्रॉक और जोर लगाता। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। ऊपर वाले फ्रॉक सारे इकट्ठे होकर बहुत तेजी से चिल्लाने लगे कि मत करो, मत करो, मत करो। इसको देखकर वो छोटे वाले फ्रॉक ने और पूरी ताकत और पूरी शिद्दत से एक छलांग लगाई, और एक ऐसी छलांग उसकी आई जिसमें वो अचानक जो है भगवान की मेहरबानी और अपनी ताकत से जो है कुएं के बाहर आ गया। जैसे ही वो कुएं के बाहर आया, सभी फ्रॉक्स ने उसको सराउंड कर लिया और कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। पर फ्रॉग ने कोई रिएक्शन नहीं किया। फिर एक फ्रॉग ने पूछा, हम आपको ऊपर से कह रहे थे कि आप नहीं आ पाओगे, या ऐसा करो, ऐसा मत करो, छलांग मत लगाओ, चोट लग जाओगे, उसके बाद भी आप छलांग लगाते रहे, ऐसा क्यों किया आपने? पर उन्होंने देखा फ्रॉग जो है कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो उस फ्रॉग से और बात करने लगे तो फ्रॉग ने इशारों में कहा कि वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता, ही इज डेफ। और उसने इशारों में कहा कि मैं सिर्फ बाहर इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि आप सब लोग मुझे पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और पूरे जोश और जज्बे के साथ मोटिवेशन कर रहे हैं। और उसने थैंक यू किया इशारों से कि अगर आपने मुझे मोटिवेशन नहीं किया होता, या अगर आपने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता, तो आज मैं उतनी ऊंची छलांग नहीं लगाता। ये बात करते करते वो सब फ्रॉक चले गए, और वो जो हेल्दी फ्रॉक था वो 2-3 दिन के बाद भूख और प्यास से उसी वेल के अंदर, उसी पिट के अंदर मर गया। तो इस कहानी से हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीखते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो नीट की हो, चाहे जेईई की हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे यूपीएससी की, बहुत सारे आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे जो कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो कि आपको डिस्करेज करेंगे, जो कि आपको नेगेटिव फीडिंग करेंगे। ये एग्जाम मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से आपको वो नेगेटिवली ओरिएंट करें। जब भी ऐसा टाइम आया, whenever such time comes, मेरा सजेशन ये है, टर्न ए डेफ ईयर टू ऑल नेगेटिव कमेंट्स एंड पिक अप योर इंस्पिरेशन एंड मूव ऑन। स्टे अवे। सो कहने का मतलब ये है कि स्टे अवे। जितने भी ये टॉक्सिक या जितने भी ये नेगेटिव पीपल हैं, इनसे हरदम दूर रहने की कोशिश कीजिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो जो फ्रॉक बाहर निकल के आया था, वो वैसे तो कमजोर था, पर उसके हौसले बहुत बुलंद थे। और एक और ध्यान रखिए, जो मैं बच्चों को सभी बात कहना चाहता हूं, अगर प्रॉब्लम अगर आप कहीं तैयारी के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है और आप ही को मेहनत करने की और आप ही को उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो nobody else will help you, except always realize that there is going to be light at the end of the tunnel। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, चाहे लोग आपको कितना ही डिमोटिवेट करें, चाहे लोग आपको कितना ही नेगेटिवली फीड करें, डू नॉट गिव अप। ऑलवेज थिंक ऑफ योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस एंड लिसन टू योर ओन। अपने दिल और ज़हन की बात सुनिए, लिसन टू योर ओन वॉइस, इग्नोर व्हाट अदर्स हैव टू से एंड ऑप्ट फॉर अ कैरियर दैट इज बिल्ड एंटायरली ऑन योर ड्रीम्स एंड नॉट ऑन द बिलीफ ऑफ द सोसाइटी।
और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ध्यान रखिए, लाइफ्स बैटल डू नॉट ऑलवेज गो टू द फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर मैन. Life's battle do not always go to the faster and stronger man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can, is the man who thinks he can. तो ये थी आज की कहानी. मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ. और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर कोई कहानी चाहते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. उसको हम अगले एपिसोड में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे. बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक Topper Study Hack. This book is useful for students who are preparing for JEE, NEET and board examination. I also have a book which is called Success Blueprint. This book is useful for students who are preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of more than hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे सुने अनसुने राज छुपे हुए हैं कि टॉपर टॉप क्यों करता है, ऐसा क्या होता है टॉपर में कि वो एफर्टलेसली टॉप कर जाता है और एक ऑर्डिनरी बच्चा पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के बाद सक्सेस के लिए भी तरसता रह जाता है. ये बुक्स ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है, बल्कि बहुत सारे टॉपर्स के स्टडी सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे. इसमें हम बात करेंगे कि टॉपर्स किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी स्पीड और स्ट्राइक रेट में बैलेंस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, रिवीजन को कैसे करना है, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले क्या करना है, 2 महीने पहले कैसे करना है. थैंक यू, बाय बाय.